नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं महाराष्ट्र की ही खबर से। 2019 के लोकसभा चुनावों की बात करें तो उसकी तुलना में कहीं ज्यादा महाराष्ट्र में इस बार महिला कैंडिडेट्स को पार्टियों ने टिकट दिया है। इन महिला कैंडिडेट्स में वो क्या एक चीज कॉमन है और किस तरह से ये पार्टियों को फायदा पहुंचा सकती हैं, इस पर देखिए सुजाता द्विवेदी की मुंबई से ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनावों में महिला उम्मीदवारों के प्रचार का अलग रंग है। इस बार 2019 के मुकाबले कई ज्यादा महिलाओं को पार्टियों ने टिकट दिया हुआ है। नंदुरबार से बीजेपी उम्मीदवार हीना गावित इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देती हैं। सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से लेके 2024 तक 10 साल के उनके इस कार्यकाल में महिला सशक्तिकरण को उन्होंने प्रमुख मुद्दा अपना सरकार का बनाते हुए एक हर क्षेत्र की, हर तबके की महिला को किस तरह से न्याय मिल सकता है, इसलिए केंद्र सरकार ने अलग अलग योजनाएं, महिला केंद्रित योजनाएं बनाकर महिला सशक्तिकरण का काम बहुत बड़े पैमाने पे किया है। आज देश में महिला आरक्षण का बिल लाने वाली भी हमारी मोदी जी की सरकार है। बेटियों के लिए शुरू हुई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस अभियान की शुरुआत 2014 में हुई। सही मायने में महिला सशक्तिकरण का काम यदि कोई देश में कर रहा है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इस बार बीजेपी और शिंदे सेना गुट ने 9 महिलाओं को टिकट दिया है, जबकि 2019 में बीजेपी शिवसेना ने 7 महिलाओं को टिकट दिया था। इस बार महाविकास अघाड़ी ने भी 6 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया है। 2019 में उनकी संख्या महज 4 थी। अब तक महाराष्ट्र में बीजेपी ने सबसे ज्यादा 6 सीट पर महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है। बीजेपी ने नंदुरबार से हीना गावित, जलगांव से स्मिता वाघ, अमरावती से नवनीत राणा, रावेर से रक्षा खड़से, बीजेपी से पंकजा मुंडे, डिंडोरी से भारती पवार को टिकट दिया है। वहीं शिवसेना शिंदे ने अब तक सिर्फ एक महिला राष्ट्रीय पाटिल को यवतमाल वाशिम से टिकट दिया है। एनसीपी अजीत पवार ने 2 सीट पर महिला उम्मीदवार सुनेत्रा पवार को बारामती से और अर्चना पाटिल को उस्मानाबाद से टिकट दिया है। लेकिन महिला एक्टिविस्ट की राय में टिकट राजनीति या शोहरत के संसार से आई बेटियों को मिल रही है, जमीन से जुड़ी महिलाओं को नहीं। महिलाओं के लिए जो आरक्षण बिल द्वारा लाया गया था ये बहुत ही अहम माना जाता था, बट तकलीफ ये है कि जितनी भी राजनीतिक पक्ष है वो यही चाहते हैं कि जो उनके कैंडिडेट्स हो वो या तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड से हो, या तो ऐसी महिलाएं हो जो एक पब्लिक फिगर है। तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो सिर्फ ऐसे ही महिलाओं को टिकट्स देती है, और जो आम जनता है, आम जनता में से आने वाली महिलाएं हैं, उनका कोई रिप्रेजेंटेशन आ ही नहीं पाता। महाराष्ट्र में महिला सशक्तिकरण वाली राजनीति इस समय चरण सीमा पर नजर आ रही है, जिसमें बीजेपी महिला उम्मीदवारों को टिकट देने को लेकर सबसे आगे है। लेकिन देखना ये होगा कि जाति और धर्म के अलावा वुमेन कार्ड वाली इस राजनीति में कौन से गठबंधन के सिर पर जीत का ताज सजेगा। 4 जून को नतीजे आने के बाद पिक्चर साफ होगी। कैमरा पर्सन संदेश बाइकर के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया। और हरियाणा में स्कूली बस हादसा मामले में बस ड्राइवर, स्कूल प्रिंसिपल सहित एक स्कूल के अधिकारी को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। इसी बीच ये अहम जानकारी भी सामने आई है कि इससे पहले भी बस ड्राइवर द्वारा नशे में गाड़ी चलाने की शिकायत की जा चुकी थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। देखिए रिपोर्ट। महेंद्रगढ़ के जीएल पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाली एक बच्ची बताती है कि ठीक 1 दिन पहले भी हादसा होते होते बचा था। समय रहते एक अन्य बच्चे ने ब्रेक लगाया, ड्राइवर की शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक्सीडेंट से पहले वाले दिन उसने नशा किया हुआ था और वो ठुकते ठुकते बची थी। बस दड़ोंदा गांव का एक लड़का था, नया ही बच्चा था, उसने ब्रेक मारा था, तब उस दिन भी बच गई। बस स्कूल में किसी टीचर को, प्रिंसिपल से कभी बात हुई इस मामले में, जो माता पिता ने की हो? साइड में चाचा की जो लड़की है वो 10th क्लास के बोर्ड के पहले उसने कंप्लेन की थी मेरे साथ। बीच में 2 बार हुई तो दूसरे के बच्चे जाते थे, उन्होंने शिकायत करी थी वहाँ पे स्कूल में जाके प्रिंसिपल से कि भाई ये ड्राइवर ठीक नहीं है बस का, इसको बदल दो या इसको ठीक करो। लेकिन उसका कोई
सुनाई नहीं किया। बच्चे बता रहे हैं जो जिंदे रहे हैं उसमें से अगर 100 की स्पीड पर था वो, और 100-120 ऐसे कुछ था। उसने एक दरख्त के अंदर यूरो स्कूल के निकट जाके टक्कर लगाई है। अब हादसे में 6 बच्चों की मौत के बाद ड्राइवर धर्मेंद्र, स्कूल प्रिंसिपल दीप्ति यादव और स्कूल के अधिकारी होशियार सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया और कोर्ट से उनकी 5 दिन की रिमांड ली। पुलिस ने इस मामले में 2 टीमें गठित की हैं। अन्य जो मुलजिम है उनकी भी हमें तलाश की जानी है और जो धर्मेंद्र ड्राइवर है उससे और ज़्यादा पूछताछ करेंगे। इसने शराब जो पी थी, कहाँ पर बैठ के 4-5 और बता रहे हैं अन्य बस में इसके साथ सवार थे, उन्हीं के बारे में पूछताछ करेंगे। इसमें जो स्कूल का ओनर है उस पर भी हम दबिश दे रहे हैं और उसका दूसरा लड़का है वो भी इसका है, उसकी भी साझेदारी इसमें, तो उन पे हम दबिश दे रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी जल्दी करेंगे। कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी पीड़ित परिवारों से मिलने आए और कहा कि ऐसी लापरवाही पर सख्त कानून बनाने की जरूरत है। एक भी दोषी को बख्शा ना जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और आने वाले समय में भविष्य में ऐसा ना हो, इसके लिए जो भी कानून नियम बनाने पड़े। क्योंकि ये क्या महकमा सो रहा था, ये तो सारे जो बहुत से प्राइवेट स्कूल संचालक हैं वो इस तरह से करते हैं। ये जो बात जो है पूरे प्रदेश के अंदर हम देख रहे हैं, तो कड़ी से कड़ी आने वाले समय में कोई कानून सरकार बनाए, नहीं तो हमें अगर अवसर मिलेगा प्रदेश में, हम इस तरह की बात को पूर्णतः नियंत्रण में लाने के लिए जो नियम बनाना पड़ा, जो ठोस कदम उठाने पड़ेंगे उठाएंगे। काफ़ी दुखद हादसा है। परिवार का ये मानना है कि कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और लगातार जो नेता है उनका यहाँ पर आना जाना फिलहाल लगा हुआ है। हरियाणा से कैमरा पर्सन आदम सिद्दीकी के साथ शुभांग सिंह ठाकुर, NDTV इंडिया। आपने वोट दे दिया है, इसकी पहचान के लिए आपकी उंगली पर स्याही लगाई जाती है। बैगनी रंग की ये स्याही कई दिनों तक आपकी उंगली पर बनी रहती है। ये स्याही मैसूर में बनती है और कई देशों में निर्यात होती है। बनाने वाली कंपनी का दावा है कि इसका निशान मिटाना आसान नहीं। ये बैगनी रंग सबूत है कि आपने लोकतंत्र के महायज्ञ में हिस्सा लिया है। ये रंग ये भी तय करता है कि आप दोबारा वोट न दे सकें, क्योंकि अगले 3 दिन सारी कोशिश के बावजूद ये रंग आपकी उंगली पर बना ही रहेगा। क्या खास है कि वो जो आप यहाँ पे उंगली पे जो निशान डालते हैं वो काफ़ी दिनों तक रहता है? कितने दिनों तक रहता है और फिर कैसे ख़त्म होता है? जी, ये है ना, इसका जो प्रोमिनेंट रॉ मटेरियल वो जो है वो सिल्वर नाइट्रेट है। उसके साथ साथ और थोड़े बेस मटेरियल्स होता है। तो ये फार्मूला जो है वो पेटेंटेड रहने से हम उसका खुलासा तो नहीं कर सकते। मेजर रॉ मटेरियल जो ये है ना वो तो सिल्वर नाइट्रेट है। ये क्या होता है, ये सनलाइट को ये उसके ऊपर पड़ने से है ना उसका कलरेशन होता है, स्किन में कलरेशन होता है। ये है ना 3 दिन से लेकर 1 महीने तक भी रहता है। आजकल आपको व्हाट्सएप में बहुत सारा आता रहता है, ये लगाने से नेल पॉलिश। हाँ, वी हैव ट्राइड एवरीथिंग इन आवर लैबोरेटरी, वी चैलेंज नोबडी कैन रिमूव इट। ये तो एक प्रूवन है एंड कोई भी ये अभी तक का एक भी डॉक्यूमेंटेड 1962 से आज तक कोई भी डॉक्यूमेंटेड केस नहीं है कि इंडेलिबल इंक निकल गया है। न मिटने वाली स्याही इसी जगह पर बनाई जाती है। इस यूनिट में इस जगह से ज़्यादा आगे जाने की इजाज़त किसी को भी नहीं है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो या ना हो रही हो। 1962 से यानी तीसरे आम चुनावों के समय से इस विशेष रोशनाई का प्रयोग चुनाव आयोग कर रहा है। इस बार तकरीबन 1 अरब वोटर्स हैं, ऐसे में 55 करोड़ रुपए की स्याही चुनाव आयोग ने खरीदी है। चुनाव आयोग को 10 मिलीमीटर की बोतल में यह रोशनाई दी जाती है। एक बोतल यानी 10 ml से 700 लोगों की उंगलियों पर निशान लगाए जा सकते हैं। 10 ml की एक वायल की कीमत 174 रुपए है, GST और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च अलग। इस साल चुनाव आयोग ने 26,55,000 बॉटल्स खरीदे हैं। यह रोशनाई एक विशेष मिश्रण से तैयार की जाती है जिसमें सिल्वर नाइट्रेट मुख्य है। यह रसायन हमारे शरीर में मौजूद नमक से मिलकर सिल्वर क्लोराइड बनाता है और एक अमिट छाप उंगली पर बनती है, जो तभी मिटती है जब त्वचा पर नए सेल बनते हैं। इस स्याही का भारत निर्यातक भी है।
हम बहुत सारे विदेशी अब साउथ ईस्ट एशियन नेशंस और अफ्रीकन नेशंस को भेजते हैं। 35 मोर देन 35 नेशंस को भेजे हैं एंड बहुत सारे रिपीट ऑर्डर्स भी आए हैं। ये यूजुअली हम अब ये साल तो हमारे को मंगोलिया, कंबोडिया एंड वियतनाम से ऑर्डर्स हैं और 35 नेशंस, आज यहाँ तक के हमारे नेबरिंग कंट्रीज पाकिस्तान, अफगानिस्तान भी हमारे साथ ये इंक ले चुके हैं हमारे से। इस स्याही का इस्तेमाल 1962 से हो रहा है और इसकी शुरुआत देश के पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन ने की थी। तब से अब तक इस स्याही का इस्तेमाल चला आ रहा है। मैसूर से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और चुनावों में अलग अलग रंग नजर आ रहे हैं, कहीं नेता ठुमके लगा रहे हैं तो कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एंट्री हुई है। देखिए रिपोर्ट। हिमांता बिस्वा शर्मा को चुनाव प्रचार के दौरान उमड़ी हुई भीड़ देखकर इतनी खुशी हुई कि वो नाच उठे। किसी मुहावरे में नहीं, बिल्कुल शब्दशः जैसा आप देख सकते हैं। लखीमपुर में बीजेपी उम्मीदवार के प्रचार के दौरान दिखा उनका ये रंग। लेकिन नृत्य सिर्फ पूर्वोत्तर में नहीं, दक्षिण भारत में भी हो रहा है और बिल्कुल शानदार मेकअप के साथ। अलापुजा से सीपीएम उम्मीदवार अपने साथ कथकली के कलाकार को लेकर आए हैं, उसके साथ थिरक भी चुके हैं। वैसे चुनाव हो तो उसमें परंपरा भी याद आती है, नयापन भी रंग लाता है। अब तमिलनाडु में एआईएडीएम के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एमजी रामचंद्र से लेकर जया ललिता तक की याद दिला रही है। लेकिन इन सब से अलग है हेमा मालिनी। ड्रीम गर्ल बताती हैं कि इन खेतों में वो 10 साल से जाती रही हैं। ये तस्वीरें भी नई नहीं हैं, पुराने उत्साह, पुरानी लगन के साथ। और आईसीएमआर की स्टडी में अहम खुलासे हुए हैं, जिसमें पता चलता है कि देश के 13 नामचीन अस्पतालों के 45% डॉक्टर आधा अधूरा प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं। ये जो स्टडी है वो 2019 से 20 के दौरान हुई है। परिमल कुमार की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं इसमें क्या अहम खुलासे हुए हैं। डॉक्टरों का आधा अधूरा पर्चा, ये हाल देश के नामचीन अस्पतालों का है। इसमें दिल्ली के एम्स और सफदरजंग जैसे अस्पताल तक शामिल हैं। शोध में खुलासा हुआ है कि 13 अस्पतालों के 45% डॉक्टरों की पर्ची आधी अधूरी मिली। इनकम्प्लीट प्रिस्क्रिप्शन वो होते हैं जहाँ फॉर्मुलेशन का नाम नहीं लिखा या डोसेज नहीं लिखी या ड्यूरेशन प्रॉपर नहीं लिखी। तो आई थिंक ये तो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है और इसमें ध्यान रखने की जरूरत है। ये कैसे छूट जाता है, होना नहीं चाहिए। दूसरा जो पार्ट है उसमें कहते हैं कि जो स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड ट्रीटमेंट है, जिसे हम स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कहते हैं, ये प्रोटोकॉल्स वेरियस एकेडमिक बॉडीज भी बनाती हैं, एसीएमआर भी बनाती हैं। आपको उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है। अगर आप उन प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते तो वो डेविएशंस कहते हैं, वो एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल दोनों सकते हैं। एक्सेप्टेबल हो सकते हैं, चलो उस डेविएशन से कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर अनएक्सेप्टेबल वो है जहां या तो पेशेंट को पूरा रिस्पॉन्स नहीं आएगा या कोई ड्रग इंटरेक्शन हो जाएगा। 4838 पर्चों की जांच में 1870 आधे अधूरे पाए गए। इन सब में अलग अलग तरह की खामियां पाई गई। किसी में खुराक की जानकारी का अभाव था, तो किसी में दवा कब तक चलेगी उसका जिक्र नहीं, तो किसी में कितनी बार दवाई लेनी है इसका ब्यौरा नहीं, और किसी में दवा के फॉर्मुलेशन जैसी कमी दिखी। दवा लिखने वाले तमाम डॉक्टर पोस्ट ग्रेजुएट थे और 4 से लेकर 18 साल तक का तजुर्बा था। यही नहीं, 9.8% पर्चे पूरी तरह से गलत मिले। इनमें इलाज के तय प्रोटोकॉल का बिल्कुल पालन नहीं किया गया। दर्द पेन किलर दे रहे हो, एनसेट दे रहे हो, तो उसके साथ आप रेबिप्रोजोल या ओमिप्रोजोल जैसी दवाइयाँ नहीं देना चाहिए। वो अनएक्सेप्टेबल डेविएशन है इनका। बेहतर रोबस्ट प्रूफ की ज़रूरत है। और जहाँ जहाँ इरेशनल या ओवर यूज या मिस यूज की बात आ रही है, उस पर थोड़ा और रिसर्च की और उस पर और काम करने की आवश्यकता है। आईएमए उस पर ऑलरेडी काम कर रही है, खासतौर से जैसे मैंने कहा इरेशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, क्योंकि वर्ल्ड ओवर एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो कि ओवर यूज या मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स से हो रहा है, उस पर बहुत फोकस हम सब लोगों का है। ये तमाम प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन, ईएनटी, कम्युनिटी मेडिसिन, सर्जरी,
डर्मेटोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, साइकियाट्री आदि विभागों के डॉक्टरों के हैं। मेडिसिन विभाग के प्रिस्क्रिप्शन में सबसे ज्यादा गड़बड़ी दिखी। यही नहीं, जिस दवाई की जरूरत नहीं थी वो भी लिखी गई। इसका जो इम्प्लीकेशन है वो महत्वपूर्ण है कि जो उन्होंने कहा है कि भाई इससे कॉस्ट बढ़ जाती है, क्लैरिटी नहीं होती है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन का या ड्रग इंटरेक्शन का इश्यू आता है। धरती पर भगवान मतलब डॉक्टर, एक आस्था का प्रतीक, भरोसे का दूसरा नाम। अब अगर पर्ची आधी अधूरी हो या फिर जो दवाई नहीं लिखनी है वो भी लिख दी जाए तो फिर एक तरीके से शरीर पर एक ऐसा प्रयोग है जिससे आर्थिक नुकसान तो है ही, मुमकिन है कि शारीरिक परेशानी भी बढ़े। लिहाजा इस दिशा में सोचने, गंभीर होने और काम करने की जरूरत है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। अब नकली आवाज के जरिए किस तरह से साइबर ठग कर रहे हैं ठगी, दिखाएंगे इस पर आपको विशेष रिपोर्ट एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। In sending your Google Pay number, please send 5,000 rupees to me. और साइबर ठग अब नकली आवाज के जरिए ठगी कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं और मदद के नाम पर लाखों रुपए की ठगी कर रहे हैं। सुनील सिंह की रिपोर्ट देखिए। Hi, Anand, Sunil here. I am in need of some money as I have lost my wallet. ये आवाज बेशक मेरी आवाज से मेल खाती है, लेकिन असल में ये मेरी आवाज नहीं है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाई गई मेरी नकली आवाज है। In sending your Google Pay number, please send 5,000 rupees to me. साइबर ठग आजकल ऐसे ही लोगों की नकली आवाज सुनाकर परिजनों से ठगी कर रहे हैं। मालाड पश्चिम में रहने वाले दुष्यंत पटेल का बेटा अगस्त यूके में डॉक्टर है। 16 मार्च की शाम दुष्यंत पटेल को विनोद शर्मा नाम के व्यक्ति ने फोन कर बताया कि उनके बेटे ने कार से एक्सीडेंट कर दिया है, जिसमें एक की मौत हो गई है। दुष्यंत पटेल ने जब बताया कि उनका बेटा कार चलाता ही नहीं है, तो सामने वाले ने तुरंत बात बदलते हुए कहा कि वो कार में साथ में था और उसे पकड़ा गया है। जमानत करानी है तो तुरंत पैसे भेजिए। पटेल के मुताबिक जब उन्होंने कहा कि पहले बेटे से बात करवाइए, तब उसने फोन से अगस्त की आवाज सुनाई। मुझे डाउट गया, फिर भी मैं बोला कि यार एक बार मेरे लड़के से बात करा दो। तो उसने ऐसी आवाज में बात कराई कि 80% हम लोग टूट गए। वी गॉट इट। हाँ, फोन पे क्या बोला? वही गुजराती में बोला, मैं कहीं नहीं करूँ, मैं कहीं नहीं करूँ। तो आवाज का जो टोन और जो डेप्थनेस थी वो सेम लाइक अवर साउंड। तो हम लोग 80% वहीं पे टूट गए। पटेल के मुताबिक पड़ोसी की मदद से वो विनोद शर्मा के बताए नंबर पर 50,000 रुपए दे चुके थे और 25,000 भरने वाले थे कि तभी उनके बेटे का फोन आ गया। उसने बताया कि वो पहाड़ी पर ट्रैकिंग के लिए गया था, इसलिए वहाँ नेटवर्क नहीं था। विक्रोली में रहने वाले शिक्षक श्रवण कुमार का बेटा अमेठी में पढ़ाई करता है। पुलिस में दर्ज FIR के मुताबिक एक दिन उन्हें अचानक से एक CBI अफसर का फोन आया और उसने बताया कि आपके बेटे ऋषभ पर बलात्कार का आरोप लगा है, उसे बचाना है तो पैसे लगेंगे। भरोसा जीतने के लिए उसने भी बेटे की आवाज सुनाई। फिर मुझे फ़ोन पकड़ा दिया और ये पूरा कहानी WhatsApp पे हो रहा है, तो मुझे दिया और फिर मैं बात किया तो रो रहा है। वो बता रहा है, पापा पापा मुझे बता लो, बचा लो, मैं इसमें था नहीं, मेरा नाम इसमें जोड़ा गया है, मैं तो ऐसे धोखा से इसके साथ आया था और मेरा भी नाम आ गया, मुझे बचा लो बचा लो। बस फ़ोन ले लिया और उसके बाद मेरे साथ डील करने लगा कि अगर कुछ पैसे देते हो तो मैं इसे अभी छोड़ देता हूँ, चूँकि ये उसके साथ था तो केस कमज़ोर हो रहा है, तो मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। तो इस प्रकार से वो पैसा फिर ठगने लगा। पहले बोला 1 लाख दे दो, मैं बोला उतना पैसा मेरे पास है नहीं, मैं कहाँ से दूँगा, 5-10 हज़ार बोलो दे दूँ। तो बोला नहीं 60,000 में फाइनल करो, दे दो। तो फिर मैं उसे 30,000 रुपया किसी तरह से दिया। अब बोलने लगा नहीं तुम्हें 60,000 के 60,000 देना होगा, नहीं तो फिर बड़े अफसर आएंगे फिर तुमसे ज़्यादा मांगने लगेंगे। तो किसी तरह से उसको 30,000 भेज दिया। इस तरह से वो मेरे साथ करते चला गया। अपनों की नकली आवाज सुनाकर ठगी के ऐसे कई मामले मुंबई में रिपोर्ट हो रहे हैं। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के DCP के मुताबिक लोगों को इस तरह के फोन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। किसी का एक्सीडेंट हो चुका है, किसी को एबडक्ट किया जा चुका है, उसके लिए रैंसम की मांग करना, ये चीज़ें रिपोर्ट होना शुरू हो चुकी है। इसके बारे में अभी मुंबई पुलिस जो है हम अवेयरनेस भी कर रहे हैं। सेकंड थिंग, हम हमारे ऑफिसर्स को भी एम्पावर कर रहे हैं कि जिसके ज़रिए हम AI रिलेटेड क्राइम को इन्वेस्टिगेट कर सके, एक्यूज तक पहुंच सके।
सवाल है साइबर ठग लोगों के डाटा और नकली आवाज कैसे बना लेते हैं। ये जानने के लिए हम पहुंचे साइबर एक्सपर्ट अंकुर पुराणिक के पास और उनसे अपनी आवाज का क्लोन बनाने को कहा। पहले तो वो तैयार नहीं हुए, लेकिन लोगों में जागरूकता लाने के लिए स्टोरी की जरूरत पर उन्होंने मेरी आवाज का नमूना लिया और फिर उसे कंप्यूटर में फीड कर AI सॉफ्टवेयर के जरिए आवाज का क्लोन तैयार किया और फिर उसी कंप्यूटर में पैसे मांगने का मैसेज टाइप कर जब प्ले किया तो मैं भी हैरान रह गया। लेकिन सवाल है साइबर ठगों को लोगों की आवाज का नमूना कहां से मिलता है और उन्हें कैसे पता चलता है कि जिसकी आवाज वो सुना रहे हैं उसका फोन बंद या नॉट रीचेबल होगा। सर बिल्कुल लाइफस्टाइल हम लोग जो जीते हैं फेसबुक सोशल मीडिया पे जो पोस्ट डालते हैं उसी से वो जज कर लेते हैं। एंड ये 1-to-1 भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। जैसे अभी हम मिलते हैं किसी को या होटल में है वहाँ पर बातचीत होती है, वहाँ से भी वॉइस सैंपल्स पिक किए जाते हैं। लेकिन सबसे प्रोमिनेंट जो सोर्स है वो सोशल मीडिया है। तो सोशल मीडिया पे हम फ्रेंड्स के साथ या रिलेटिव्स के साथ या कुछ सोलो वीडियोस डालते हैं तो उसका जो ऑडियो है 30 सेकेंड्स आपने देखा, इट इज़ इनफ, मोर देन इनफ फॉर दैट सिस्टम टू जनरेट। एंड स्पेशली हम ये जो साइबर ठग्स होते हैं, साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, ये ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं कि जहाँ पर आपका मोबाइल फ़ोन बंद हो। फॉर एग्जांपल जैसे हम फेसबुक पे डाल देते हैं आई एम कैचिंग फ्लाइट टू दुबई, आई एम कैचिंग फ्लाइट टू अमेरिका, तो आप दुनिया को बता रहे हो कि आप नेक्स्ट फ्यू आवर्स तक अवेलेबल नहीं रहने वाले हो, आपका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ रहने वाला है। दिस बिकम्स अ सॉलिड रीज़न फॉर देम टू फैब्रिकेट दिस एंटायर थिंग। पुलिस के मुताबिक साइबर ठग लोगों को लालच या डर दिखाकर उनके पैसे ठग लेते हैं। इसलिए अगर कोई फ़ोन के जरिए या फिर सोशल मीडिया पर लालच या डर दिखाए तो समझ जाइए कि कुछ तो गड़बड़ है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए बने रहें NDTV इंडिया के साथ। नमस्कार।